नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। 2 अक्टूबर 2023 यानी गांधी जयंती के दिन बिहार में नए जातीय सर्वे की रिपोर्ट जारी होने के बाद बिहार के तमाम लोकसभा क्षेत्र जो 40 है के सियासी समीकरण बदले हैं। जातियों की तादाद जो पहले से एक पैमाना चला रहा था और जिसके आधार पर लोकसभा में टिकटों का बंटवारा होता था, जातीय गोलबंदी होती थी, अब ये मिथक यानी ये पहले से परंपरा थी वो अब टूटने वाली है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर बिहार की उन प्रमुख सीटों के बारे में जो बिहार की राजनीति पर तो बड़ा प्रभाव डालती ही है, साथ ही साथ बिहार के दिग्गजों की कर्म भूमि रही है। उत्तर बिहार के सीटों की बात करें तो इस आकलन में हम आपको बताएंगे हाजीपुर सुरक्षित, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया और वाल्मीकि नगर, यानी कुल जो सीटें आज जिनकी हम चर्चा करेंगे उसमें प्रमुख सीटों में हाजीपुर सुरक्षित, वैशाली, तीसरी सीट मुजफ्फरपुर, चौथी सीट सीतामढ़ी, पांचवी सीट शिवहर, छठी सीट मोतिहारी, सातवीं सीट बेतिया और आठवीं सीट वाल्मीकि नगर की। ये जो 8 सीटें हैं, 8 सीटों का मन मिजाज अलग अलग है। अभी तक के आकलन के अनुसार जातीय समीकरण भी अलग अलग है। सबसे पहली सीट जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो सीट है हाजीपुर सुरक्षित, जहां से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस सांसद हैं। भाजपा से गठबंधन है तो जाहिर सी बात है कि इस सीट पर दावा है, पर उनके ही भतीजे चिराग पासवान ने उनकी नींद उड़ा रखी है। चिराग पासवान के लिए हाजीपुर सुरक्षित सीट प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है और किसी भी कीमत पर अपने पिता की विरासत वाली सबसे सेफ सीट हाजीपुर सुरक्षित को चिराग छोड़ने को तैयार नहीं है। भाजपा के पास ऑप्शन है कि चाचा या भतीजा, भाजपा पत्ता खोलेगी और किसी एक को ही यहां से सिंबल मिलेगा। तो आरजेडी के तरफ से कौन होगा? आरजेडी के तरफ से कई सारे दावेदार हैं, पर शिवचंद्र राम जो राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं उनको हरी झंडी मिल गई है और यहां से महागठबंधन की तरफ चुनाव लड़ेंगे शिवचंद्र राम। उनके मुकाबले में पशुपति पारस भी हो सकते हैं, रीना पासवान हो सकती हैं, खुद चिराग हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं तीन में से कोई होगा। लेकिन उधर से शिवचंद्र राम फाइनल है। वैशाली सीट किसके पास होगी? देखिए, वैशाली जो सीट है वो भी लोजपा के पास है, लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पास है और यहां से सांसद हैं वीणा देवी, जिन्होंने चुनाव हराया था रघुवंश प्रसाद सिंह को, जो आरजेडी के उम्मीदवार थे। अब रघुवंश प्रसाद सिंह इस धरती पे नहीं है, उनका निधन हो गया है, लेकिन दावेदार कम नहीं। अब एनडीए की बात कर ले, लोजपा का कोई खास प्रभाव वैशाली पर नहीं है। भाजपा इस बार चुनाव यहां से खुद लड़ना चाहती है। 2 दावेदार हैं, राजू सिंह जो विधायक हैं और अशोक सिंह दोनों विधायक हैं, और दोनों यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में साहेबगंज के विधायक राजू सिंह और पारू के विधायक अशोक सिंह, दोनों में से किसकी किस्मत चमकेगी? या वीणा देवी? देखिए, अब चिराग पासवान के खेमे में नजर आ रही है। पति उनके जो हैं दिनेश सिंह जदयू में है। मुजफ्फरपुर के राजनीति पर, मुजफ्फरपुर के तमाम समीकरण पर दिनेश सिंह का सिक्का जम चुका है। जिसे चाहेंगे जहां से सेट कर सकते हैं। तो पत्नी के लिए टिकट का इंतजाम करना दिनेश सिंह के लिए दाएं बाएं का खेल है। लेकिन इसी सीट पर आरजेडी के तरफ से कौन होगा, यानी महागठबंधन के तरफ से कौन होगा? कई सारे दावेदार हैं, लेकिन जो पहला नाम है, जिस नाम पर मोहर लग सकती है, रामा सिंह। देखिए, रामा सिंह की पत्नी जो है वीणा सिंह महनार से विधायक है। रामा सिंह यहां से सांसद रह चुके हैं। लालू प्रसाद यादव के करीबी ऐसे दावेदार के रूप में जदयू से यहां से रघुवंश प्रसाद सिंह के पुत्र की भी चर्चा चल रही है। मुन्ना शुक्ला के परिवार से भी कोई चुनाव लड़ेगा। जातीय समीकरण हाजीपुर में जहां पर राजपूत,
दलित, महादलित और बाकी जातियां हैं, लेकिन वहां पर जो स्वर्ण वोट कहे जाए उसमें राजपूत हाजीपुर सुरक्षित में एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन सुरक्षित क्षेत्र है वैशाली में राजपूत, भूमिहार, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, लेकिन निर्णायक भूमिका में स्वर्ण वोटर हैं। यही कारण है कि यहां से लगातार जो चुनाव जीतते हैं वो राजपूत समुदाय के जीतते हैं। मुजफ्फरपुर देखिए, मुजफ्फरपुर का समीकरण में भूमिहार ब्राह्मणों की तादाद निर्णायक है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुजफ्फरपुर में वोटों के विकेंद्रीकरण यानी एकजुटता के कारण नहीं हो पाने के कारण इस समाज का कोई चुनाव नहीं जीतता है। यहां से अभी अजय निषाद सांसद हैं, अजय निषाद गुड बुक में है, तो अजय निषाद को टिकट मिलेगा बीजेपी से, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन उनके खिलाफ कौन होगा? मुकेश साहनी पर डोरे डाल रही है जदयू, मुकेश साहनी को मुजफ्फरपुर से लड़वा सकती है, ये पक्की खबर नहीं है। लेकिन और कौन है? विजेंद्र चौधरी, वो भी प्रबल दावेदार हैं यहां से। अखिलेश सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो कहां से लड़ेंगे इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। मुजफ्फरपुर में कई सारे चेहरे हैं, अमर पांडे का परिवार, दूसरी तरफ दिनेश सिंह का बढ़ता वर्चस्व, विजेंद्र चौधरी का अपना त्रिकोण और अजय निषाद का भाजपा का सिंह घोष। इस बीच में मुजफ्फरपुर तय करेगा 2024 में कौन सांसद होगा। लेकिन जो नाम हम बता रहे हैं इससे इतर टिकट के दावेदार नहीं होंगे। सीधे चलते हैं शिवहर, शिवहर की भी चर्चा है। शिवहर से कौन कौन भाई चुनाव लड़ रहे हैं? रामा देवी, चर्चा थी टिकट कट जाएगा, उम्र का हवाला है, लगातार जीतती हैं, वैसे समुदाय से हैं, लेकिन पक्की खबर है टिकट नहीं कटेगा, रमा देवी ही चुनाव लड़ेंगी शिवहर से। किंतु परंतु हुआ तो राणा रणधीर सिंह, सीताराम सिंह के पुत्र हैं, लगातार दूसरी बार विधायक हैं, पहली बार जीते थे तो मंत्री भी बने थे, भाजपा में अच्छे गुड बुक में है, तो यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन रामा देवी का टिकट कटने की संभावना कम है। आनंद मोहन के परिवार से कौन लड़ेगा? पुत्र लड़ेंगे, खुद लड़ेंगे, पत्नी लड़ेंगी, लेकिन जो भी लड़ेगा आनंद मोहन के परिवार से यहां से चुनाव लड़ेगा। सिंबल होगा जदयू का, आरजेडी भी रंगा लगा सकती है। त्रिकोण बनाने के लिए यहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी भी जोर लगा रही है। और यहां से सीताराम सिंह पूर्व सांसद के छोटे पुत्र राणा रंजीत सिंह खूब पसीना बहा रहे हैं। प्रशांत किशोर की बड़ी सभा हुई है और यहाँ का समीकरण बता दे, वैश्य, राजपूत और अल्पसंख्यक वोटरों की गोलबंदी। प्रशांत किशोर के खेमे में सीताराम सिंह के छोटे पुत्र हैं, तो पूर्व राजद सांसद अनवारुल हक के भी पुत्र शामिल हो गए हैं। तो अगर गठबंधन बच जाता है तो यहाँ पर एक बड़ा चौंकाने वाला होगा। लेकिन आनंद मोहन का फैक्टर है, बेटे चेतन आनंद यहीं से विधायक है, रामा देवी का अपना वोट बैंक है, कई सारे नेता हैं जो टिकट के दावेदार हैं, पर बड़े चेहरे के आ जाने के कारण उनके ऊपर कोई विचार होगा नहीं। और शिवहर में इस बार भी जो भी टक्कर होगी महागठबंधन और भाजपा के बीच होगी। रामा देवी और आनंद मोहन के परिवार के किसी सदस्य के बीच में सीधी टक्कर होगी। और राणा रंजीत सिंह, अगर भाई राणा रणधीर सिंह को टिकट नहीं मिलता है बीजेपी से तो चुनाव लड़ेंगे, ये भी पक्का हो चुका है। तो एक त्रिकोण बनेगा और ऐसे में राजपूत वोट बट जाएंगे और भाजपा की राह कहीं से आसान हो सकती है। लेकिन समीकरण है और इस समीकरण के आधार पर अभी कुछ भी कहना हड़बड़ी होगी। कई लोगों को लगता है कि जिन दावेदारों की हम चर्चा करते हैं, देखिए जो चर्चा है पटना से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर आपके लोकसभा क्षेत्र तक, हम उसी चर्चा को आपके सामने रखते हैं। हम किसी के टिकट कटने, टिकट मिलने, किसी के दावेदारी के मोहर लगाने वाले अंतिम इकाई नहीं है। लेकिन जो बातें राजनीति में छनकर सामने आती हैं उसी को हम प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं। सीधे सीतामढ़ी चलते हैं, खाली हो गई सीट, सुनील कुमार पिंटू बीजेपी में जाएंगे, एकदम फाइनल है। पहले बीजेपी में थे, लोकसभा चुनाव के पहले आ गए जदयू में, चुनाव लड़ा, जीत गए। लेकिन बीजेपी से सुनील पिंटू लड़ेंगे तो आरजेडी जदयू कौन लड़ेगा? यहाँ बहुत सारे दावेदार हैं। सीतामढ़ी का गणित अलग है, जातीय समीकरण जो है महादलित यहाँ पर निर्णायक में है, अति पिछड़ा का वोट है और सुनील पिंटू इसमें फिट बैठते हैं। ऋतु जायसवाल एक प्रबल दावेदार है, महिला विंग की राजद के अध्यक्ष है, परिहार से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन पुराने चेहरे भी सक्रिय हो गए हैं सुनील पिंटू के पाला बदलने की खबर के बाद। और ऐसे में
सीतामढ़ी में जो भी उम्मीदवार महागठबंधन का होगा उसे सुनील पिंटू से ही लड़ना होगा। और यहाँ पर वोटों का जो गणित है उस पर हम थोड़ी देर में और चर्चा करेंगे। सीधे मोतिहारी, राधा मोहन सिंह का टिकट नहीं कट रहा है। कटने की पूरी संभावना थी, लेकिन भाजपा ने क्लियर कर दिया 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और उसके पहले नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं लेना है, जो है उसी के बल पर चलना है। 2025 में देख लिया जाएगा, जो असंतुष्ट होंगे विधानसभा में टिकट देके। लेकिन इनका रास्ता रोकने के लिए इस बार आकाश सिंह नहीं, पुत्र के जगह पिता खुद आ रहे हैं। अखिलेश सिंह, टर्म पूरा हो रहा है राज्यसभा का, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। और किंतु परंतु अखिलेश सिंह के नाम पर इसलिए नहीं है कि जातीय गणित में फिट बैठ जाते हैं। राजपूत, भूमिहार, दलित, पिछड़ा सब मिलाकर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है कि मोदी लहर नहीं चलेगा, तो यहाँ पर कमल को पंजा रोक सकता है और अखिलेश सिंह यहाँ से ताल ठोकेंगे। फाइनल है राधा मोहन सिंह वर्सेज अखिलेश सिंह। जातीय गोलबंदी हो जाएगी, लहर होगा, उस समय की परिस्थितियां होंगी, वहीं हार जीत का फैसला करेंगी। सीधे बगल की सीट बेतिया, डॉक्टर संजय जायसवाल का अपना प्रभाव है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री नहीं बने हैं, मलाल तो है, लेकिन अपने जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं भाजपा का कोर वोटर है और संजय जायसवाल का टिकट 100% कंफर्म है। खिलाफ में कौन होगा? नया उम्मीदवार होगा। देखिए, जो महागठबंधन से होगा नया उम्मीदवार होगा। कांग्रेस की भी नजर है, जदयू की नजर है, आरजेडी की नजर है। जो नाम चर्चा में है संजय जायसवाल के विजय रथ को रोकने के लिए, मनोज वाजपेयी से लेकर प्रकाश झा तक की चर्चा है। ऐसे में स्थानीय कई नेता जो हैं वो भी काफी सक्रिय हो गए हैं। अब उम्मीदवार का चयन होगा तो जातीय गोलबंदी होगी। महागठबंधन की बात करें तो कागज पर एनडीए से काफी मजबूत स्थिति में बिहार में महागठबंधन है, लेकिन जो कागज में मजबूत है वास्तविकता के धरातल पर बिखरा बिखरा है। जिस जाति का उम्मीदवार उसको छोड़कर बाकी वोटर स्वतंत्र हो जाते हैं, जिसको मर्जी उसको वोट देंगे। इसके बाद सीधे वाल्मीकि नगर। देखिए, वाल्मीकि नगर में 2020 के चुनाव में यहां से बैजनाथ महतो जीते। उनके निधन के बाद फिर से उपचुनाव हुआ और यहां से सुनील कुशवाहा जीते। वाल्मीकि नगर ब्राह्मण कुशवाहा निर्णायक भूमिका में है। यहाँ से कई सारे दावेदार हैं। सतीश चंद्र दुबे जो राज्यसभा के सांसद बनाए गए, जिनका टिकट कट गया था 2020 में, उनको मनाने के लिए राज्यसभा भेज दिया गया, लेकिन ब्राह्मण लड़ेगा। देखिए, बीजेपी लड़े, चर्चा लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी की भी हो रही है और सतीश चंद्र दुबे तो यहाँ से नेचुरल उम्मीदवार है। अब सतीश चंद्र दुबे या राजू तिवारी दोनों में किसको सिंबल मिलता है, तो ज्यादा पलड़ा जो है वो सतीश चंद्र दुबे का भारी बताया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की भी नजर है, कुशवाहा यहाँ पर निर्णायक भूमिका में है। तो हो सकता है कि काराकाट के बाद दूसरी जो सीट उपेंद्र कुशवाहा को दी जाए वो सीट हो सकती है वाल्मीकि नगर। जदयू आरजेडी की तरफ से कौन लड़ेगा, तो फाइनल है कि सुनील कुशवाहा लड़ेंगे, जो सांसद हैं वाल्मीकि नगर के। ये सीट जो है कंफर्म है और इस सीट पर कोई किंतु परंतु नहीं होने वाला। ऐसे में बिहार की, उत्तर बिहार की जो 8 सीटें हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, सिलसिलावार बता दें, हाजीपुर सुरक्षित, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया और वाल्मीकि नगर। इन 8 सीटों की अगर बात कर लें तो वर्तमान में इन 8 सीटों में जो पलड़ा भारी है एनडीए का, लेकिन जातीय सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह का सर्वे रिपोर्ट आया, अगर उस पर विश्वास कर लें तो महागठबंधन को इस बार बड़ा फायदा हो सकता है। टिकटार्थियों के जो नाम हमने बताए हैं ये विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किए गए हैं। इसमें हो सकता है कई लोगों के नाम छूट गए हों, पर जो प्रमुख नाम है हमने पूरी ईमानदारी के साथ उन नामों की चर्चा की है। हमारा मकसद कतई किसी उम्मीदवार को बढ़ा चढ़ाकर और किसी को नीचा दिखाना नहीं है। हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो समीक्षाएं हो रही हैं दिल्ली, पटना और आपके लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों की सक्रियता, राजनीतिक दलों के कार्यालय में हो रही चर्चा और पार्टी आलाकमान से मिल रहे जो आदेश हैं उसके आधार पर है। राजनीति में संभावनाएं किसी प्रकार से समाप्त नहीं होती, उसी तरह से लोकतंत्र जिंदा रहता है और लोक में तंत्र जो है उसे लोक यानी आप और हम मिलकर बनाते हैं। इसी तरह की तमाम समीक्षात्मक खबरों के लिए
देखते रहिए बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।